मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग बायोलॉजी में कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा मनुष्य के किन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा मनुष्य के किन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है किडनी, ऑप्शन बी है लंग्स, ऑप्शन सी है आई लंग्स सेल और ऑप्शन डी है लीवर। बताइए मित्रों, मनुष्य के किन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है। किडनी में नहीं पाया जाता, लंग्स में नहीं पाया जाता, आई लंग्स सेल में नहीं पाया जाता, लीवर में नहीं पाया जाता। तो बताइए मित्रों। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है मित्रों। आई लेंस सेल जो होता है, आंख का जो लेंस की कोशिकाएं होती हैं उसमें नहीं पाया जाता है। मनुष्य के यानी केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता। आई लेंस सेल जो होता है उसमें आंख के लेंस की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, अभाव होता है। बाकी किडनी में, लंग्स में, लीवर में, इन सब में पाया जाता है। और कहाँ नहीं पाया जाता है? स्किन में। स्किन का जो आउटर लेयर होता है, जो बाहर परत होती है, उसमें नहीं पाई जाती। क्लियर मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा न्यूक्लियोलस का निर्माण कैसे होता है। न्यूक्लियोलस का निर्माण कैसे होता है। ऑप्शन ए है प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन बी है गाल्जी बॉडी, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस, ऑप्शन डी है क्रोमोसोम। पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियोलस का निर्माण कैसे होता है, यानी केंद्रिका का निर्माण जो है कैसे होता है। ऑप्शन ए है प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन बी है गाल्जी बॉडी, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस, ऑप्शन डी है क्रोमोसोम। बताइए मित्रों, किसके द्वारा न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है। यहाँ न्यूक्लियोलस का जो निर्माण होता है मित्रों, वो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्रोमोसोम द्वारा, बाई क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र के द्वारा ये जो है केंद्रिका का निर्माण होता है। केंद्रिका का निर्माण किसके द्वारा होता है मित्रों? गुणसूत्र द्वारा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक आ रहा हु आर सेंटर रूम ऑफ सेल, यानी हु आर सेंटर रूम ऑफ सेल। ये कह रहा है कोशिका की नियंत्रित कक्ष कौन है, या कोशिका का केंद्रीय कक्ष किसको कहा जाता है, या कौन है। ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। बताइए मित्रों, हु आर सेंट्रल रूम ऑफ द सेल, यानी सेंट्रल रूम ऑफ द सेल, कोशिका का केंद्रीय कक्ष किसको कहा जाता है, यह केंद्रीय कक्ष कौन है। राइबोसोम है कि लाइसोसोम है कि माइटोकॉन्ड्रिया है कि न्यूक्लियस। बताइए मित्रों, यानी कोशिका का केंद्रीय कक्ष जो कहा जाता है वो न्यूक्लियस को कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। इसीलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है इसका केंद्रक को। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है न्यूक्लियस में डीएनए का प्रतिशत कितना होता है। न्यूक्लियस में यानी केंद्रक में डीएनए का प्रतिशत कितना होता है, यानी जो केंद्रक है उसमें कितना परसेंट डीएनए पाया जाता है, ये कहना चाहता है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 0.9%, ऑप्शन डी है 0.967%।
बताइए, न्यूक्लियस में केंद्रक में डीएनए का प्रतिशत कितना होता है? बताइए मित्रों, 20% होता है, 10% होता है, कि 0.9% होता है, कि 0.967% होता है? ध्यान से बताइए। इसका ऑप्शन नंबर भी सही मित्रों, जो डीएनए होता है उसका परसेंटेज 10% होता है। कितना परसेंट? 10% होता है। न्यूक्लियस में अगर डीएनए की मात्रा देखी जाए तो डीएनए की जो मात्रा होती है, परसेंट होता है, वो कितना परसेंट होता है मित्रों? 10%। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या कह रहा? कह रहा सेल डिवीजन के समय क्रोमैटिन फाइबर किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? फिर से देखिए, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन फाइबर किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? ऑप्शन ए है सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है क्रोमोसोम, ऑप्शन डी है न्यूक्लियोप्लास्ट। बताइए मित्रों, सेल डिवीजन के समय क्रोमैटिन फाइबर किसमें बदल जाते हैं, किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? बताइए मित्रों, ध्यान से बताइए। ऑप्शन ए है सेंट्रोसोम, बी है न्यूक्लियस, सी है क्रोमोसोम, डी है न्यूक्लियोप्लास्ट। बताइए किसमें बदल जाते हैं मित्रों? ऑप्शन नंबर सी है, ये क्रोमैटिन फाइबर बाद में सेल डिवीजन के समय ये किसमें परिवर्तित होते हैं? क्रोमोसोम में, गुणसूत्र में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? गुणसूत्र में बदल जाते हैं, गुणसूत्र में। क्लियर? किसमें बदल जाते हैं मित्रों? गुणसूत्र में बदल जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है। न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए है लेमना, ऑप्शन बी है पेकर, ऑप्शन सी है रेकर, ऑप्शन डी है फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर। बताइए मित्रों, न्यूक्लिक एसिड की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? लेमना ने किया, कि पेकर ने किया, कि रेकर ने किया, कि फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया? बताइए मित्रों, इसमें से न्यूक्लिक एसिड की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो फ्रेडरिक मिक्सचर थे। वो ऑप्शन नंबर डी सही है मित्रों। इसका फ्रेडरिक मिक्सचर ने न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी, जबकि लेमना और रेकर कोई वैज्ञानिक नहीं है। यहाँ पेकर जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने आर्सीसोम खोज की थी। किसकी खोज की थी भैया? आर्सीसोम की। माइटोकॉन्ड्रिया के जो क्रिस्टी पर आर्सीसोम पाया जाता है, उसकी खोज करने वाले कौन थे? पेकर थे। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहा न्यूक्लिक एसिड का निर्माण किससे होता है? न्यूक्लिक एसिड का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए है अमीनो एसिड, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है पेप्टाइडोग्लाइकान, ऑप्शन डी है न्यूक्लियोटाइड। बताइए न्यूक्लिक एसिड का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए है अमीनो एसिड, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है पेप्टाइडोग्लाइकान, ऑप्शन डी है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड का निर्माण किससे होता है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड बनता है। न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है मित्रों? न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? और अगर पूछा जाए न्यूक्लियोटाइड किससे बनते हैं, देखो अगला क्वेश्चन रखा भी गया, हमने रखा भी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, न्यूक्लियोटाइड का किससे निर्मित होता है? ऑप्शन ए है पेंटोज शुगर, ऑप्शन बी है नाइट्रोजनस बेस, ऑप्शन डी है फास्फोरिक एसिड, ऑप्शन सी है फास्फोरिक एसिड, ऑप्शन डी है आल। आल ऑप्शन कह सकते हैं, वहां जगह नहीं था। आइए मित्र बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? न्यूक्लियोटाइड का किससे यानी न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, किससे निर्मित होता है? बताइए मित्र, पेंटोज शुगर से, या नाइट्रोजनस बेस से, या फास्फोरिक एसिड से, या सभी से? ध्यान से बताइए मित्र। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है मित्रों। ये जो है, जो न्यूक्लियोटाइड बनता है वो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस और प्लस जो है फास्फोरिक एसिड मिल करके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। तो अब पूछा जाएगा अगर न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है तो पेंटोज शुगर होते हैं। पेंटोज शुगर को ही
डीएनए भी कहा जाता है, आरएनए भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो होता है 5 कार्बन होते हैं, इसीलिए पेंटोज शुगर कहा जाता है। तो पेंटोज शुगर न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है मित्रों? पेंटोज शुगर होता है प्लस नाइट्रोजनस बेस होता है और प्लस इसमें जो है फास्फोरिक एसिड होता है। ये तीनों मिल करके किसका निर्माण करते हैं मित्रों? न्यूक्लियोटाइड का। तो आइए मित्रों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? कह रहा प्यूरिन बेस में कौन सा बेस पाया जाता है? प्यूरिन बेस में कौन सा बेस पाया जाता है? देखिए, एडेनिन पाया जाता है, ऑप्शन बी है ग्वानिन, ऑप्शन सी है साइटोसिन, ऑप्शन डी है ए एंड बी दोनों। बताइए प्यूरिन बेस में कौन सा बेस पाया जाता है? नाइट्रोजनस बेस जिसको कहा जाता है, उसमें ऑप्शन ए है एडेनिन, बी है ग्वानिन, सी है साइटोसिन, डी है ए एंड बी दोनों। बताइए प्यूरिन बेस में कौन कौन सा पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या ए और बी दोनों? मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ए एंड बी दोनों सही है। यानी एडेनिन और ग्वानिन दोनों पाया जाता है प्यूरिन बेस में, और यही प्यूरिन बेस जो होता है बाद में एडेनिन और ग्वानिन दोनों के कारण ये प्यूरिन बेस बनता है। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा पिरामिडिन बेस में कौन कौन सा बेस पाया जाता है? पिरामिडिन बेस में कौन कौन सा बेस पाया जाता है? क्योंकि नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन दूसरा पिरामिडिन। तो प्यूरिन में क्या क्या पाया जाता है? एडेनिन और ग्वानिन। पिरामिडिन में कौन कौन सा पाया जाता है? तो ऑप्शन ए देखिए थायमिन, ऑप्शन बी है साइटोसिन, ऑप्शन सी है यूरोसिल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, यानी इसमें से सभी। बताइए पिरामिडिन बेस में कौन कौन सा बेस पाया जाता है? थायमिन पाया जाता है कि साइटोसिन पाया जाता है कि यूरोसिल पाया जाता है कि सभी पाए जाते हैं? बताइए मित्र। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी ही सही है, ऑल ऑफ दीज, यानी थायमिन भी पाया जाता है, साइटोसिन भी पाया जाता है, यूरोसिल भी पाया जाता है। बस अंतर क्या होता है कि पिरामिडिन बेस में डीएनए में थायमिन और साइटोसिन दोनों पाया जाता है और आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। क्लियर? लेकिन है ये तीनों पिरामिडिन बेस के। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहे पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच पाया जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच पाया जाता है मित्रों? तो पेप्टाइड बॉन्ड ऑप्शन ए है अमीनो एसिड, ऑप्शन बी है पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। बताइए पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच पाया जाता है? अमीनो एसिड के बीच पाया जाता है कि पॉलीपेप्टाइड के बीच पाया जाता है कि न्यूक्लियोटाइड के बीच पाया जाता है या नन ऑफ दी जिसमें से सभी के बीच पाया जाता है? बताइए मित्रों। तो पेप्टाइड बॉन्ड मित्रों यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है, अमीनो एसिड के बीच पाया जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच पाया जाता है? अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड हमने लिखा स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें पाया जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है 5x174 कोलीफेज, एस 13E कोलीफेज, और सी है राइनोवायरस, डी है ऑल ऑफ दी, इनमें से सभी। बताइए मित्र सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें पाया जाता है? 5 यानी कोलीफेज में पाया जाता है, 5x174 कोलीफेज और यह 13E कोलीफेज। तो ई कोलीफेज में पाया जाता है कि कोलीफेज में पाया जाता है कि राइनोवायरस में पाया जाता है या सभी में पाया जाता है? सॉरी यहाँ एक ऑप्शन ये हो गया, या
ए एंड बी, ये आंसर हमने दे दिया। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें पाया जाता है? 5 इंटू 174 कोलीफेज, ये 13 ई कोलीफेज, ये राइनोवायरस। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है। ए एंड बी दोनों में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है मित्रों। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें पाया जाता है? कोलीफेज में और ई कोलीफेज में। बते जाने रहिएगा 5 इंटू 174 कोलीफेज और ये 13 ई कोलीफेज, इन दोनों में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। जेड डीएनए की खोज किसने किया था? जेड डीएनए की खोज किसने किया था? बताइए मित्रों। नारडीम है या बैग है या एच.जी. खुराना है या ए एंड बी दोनों? जेड डीएनए की खोज किसने किया था मित्रों? बताइए। ऑप्शन ए है नारडीम, बैग, और यहाँ ये बैग है, और एच.जी. खुराना, हरगोविंद खुराना, या ऑप्शन डी है ए एंड बी दोनों। तो जेड डीएनए की खोज करने वाले दोनों ये वैज्ञानिक थे, नारडीम थे और बैग थे। इन दोनों ने जो है जेड डीएनए की खोज किया था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, ए एंड बी दोनों। यानी जो है इन्होंने खोज जो है 1984 में किया था। जेड डीएनए की खोज किया कब किए थे? ये 1984 यानी 1984 ईस्वी में जेड डीएनए की खोज हुई थी नारडीम और बैग के अनुसार। इसके द्वारा नारडीम एंड वैग इन दोनों के द्वारा की गई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सेल में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं? कोशिका में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं? बताइए। ऑप्शन ए है 29, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 22। बताइए मित्रों, सेल में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं? ट्रांसफर आरएनए 29, 24, 20, 22। बताइए मित्रों। यहाँ 20 पाया जाता है। 20 प्रकार के जो है टीआरएनए पाए जाते हैं और 20 प्रकार के यही एमिनो एसिड भी होते हैं। 20 क्या होते हैं मित्रों? एमिनो एसिड। यानी जितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं उतने ही प्रकार के यहाँ टीआरएनए पाए जाते हैं। क्लियर? अगर पूछा जाए कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं तो कितने प्रकार के मित्रों? 20। तो 20 एमिनो एसिड भी पाई जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है क्लोवर लीफ मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता। क्लोवर लीफ मॉडल टीआरएनए की खोज किसने किया? क्लोवर लीफ मॉडल टीआरएनए की खोज किसने किया? तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट होली, ऑप्शन सी है रॉबर्ट स्वान, ऑप्शन डी है कोई भी। बताइए क्लोवर लीफ मॉडल टीआरएनए की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने किया कि रॉबर्ट होली ने किया कि रॉबर्ट स्वान ने किया या कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। बताइए मित्र। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। रॉबर्ट होली नामक वैज्ञानिक ने क्लोवर लीफ मॉडल दिया था जिस पर टीआरएनए की खोज की थी। आइए मित्र क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है मित्र? ऑप्शन ए है आरएनए, ऑप्शन बी है डीएनए, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? आरएनए, डीएनए, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियस। फिर से देख लीजिए, प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? आरएनए, डीएनए, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियस। यहाँ डीएनए प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता मित्रों डी आपकी राइबोन्यूक्लिक एसिड।
ये आदेश देता है प्रोटीन निर्माण के लिए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।